अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश का डे 7 सीरीज लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी वो बेसिक छोटे छोटे वर्ड्स जिनको आप यूज़ करके अपने डेली रूटीन में शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं, और सिर्फ बना नहीं सकते बल्कि उसे बोलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। और जिससे ये होगा कि आपका स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, कि आप आराम से अपने घर पर इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे और आपको थोड़ी थोड़ी कॉन्फिडेंस जो है वो हासिल होगी कि किस तरह से इंग्लिश बोलना है, कैसे शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करना है, और क्या क्या वेरिएशन करके इन सेंटेंसेस को और अच्छा किया जाए। तो इन सारी चीज़ें आपके अंदर आने लग जाएंगी। तो चलें आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिलो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जी जी जनाब, यहाँ पर सबसे पहले मैंने वर्ड लिया है गिव। कोई भी चीज़ आपको को किसी को देना हो या कोई आपको दे रहा हो तो ये होता है गिव। क्या होता है? गिव। गिव की मीनिंग है देना। इसी तरह से जब आप काम करते हैं, काम करने की इंग्लिश होती है वर्क। क्या होती है? वर्क। WORK, वर्क। इसी तरह से आप कुछ साफ करते हैं, यू क्लीन योर रूम, यू क्लीन योर बाथरूम, यू क्लीन योर किचन। जो साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन। क्या होती है? क्लीन। इसी तरह से आप स्टोरी बुक बहुत ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं, आप नॉवेल्स बहुत ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं। इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट बुक बहुत शौक से पढ़ते हैं। ये ज़्यादा हो गया, टेक्स्ट बुक्स तो बहुत कम बच्चे शौक से पढ़ते होंगे। चलें, आप अपने नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं, आप अपनी वो वाली स्टोरीज पढ़ते हैं जो जिनको पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है बेटा रीड। क्या होती? रीड। सही है। इसी तरह से जब आपकी टीचर आपको पढ़ा रही होती हैं, ठीक है, तो वो टीच कहलाता है। पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश होती है बेटा टीच। क्या होती है? टीच। इसी तरह से मैं आपको कुछ लिखने के लिए दूं, कुछ लिखने के लिए दूं कि आप मुझे लेटर लिख कर दें, एंड यू राइट अ लेटर या राइट अ एप्लीकेशन। तो लिखने की इंग्लिश होती है बेटा राइट। क्या होती है? राइट। डब्ल्यू सी ये वर्ड स्टार्ट जरूर हो रहा है लेकिन हम इसे प्रोनाउंस करते हैं राइट। ठीक है। राइट अ लेटर, राइट अ एप्लीकेशन, राइट अ लिटिल स्टोरी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। इसी तरह से स्टडी, जब आपकी मम्मा आपको बोलती हैं जाएं जाकर पढ़ें, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है, आज से आप अपनी मम्मा को बोलेंगे मम्मा पढ़े नहीं, बोले बोले जाएं स्टडी करें। ठीक है, गो एंड स्टडी। तो पढ़ाई करें। पढ़ाई करना जो होता है वो बेटा वो स्टडी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टडी। इसी तरह से मैं आपको एक प्यारा सा गिफ्ट आपके पसंद का दूं, ठीक है, और उसे मैं बोलूं खोलें, ओपन योर गिफ्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी खोलने की इंग्लिश बेटा होती है ओपन। क्या होती है? ओपन। ओपन योर गिफ्ट बेटा, ओपन योर गिफ्ट। ओके। चलें, इन वर्ड्स के कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं जो आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलें, यहाँ पर मैंने लिया है गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस मतलब मुझे एक मौका दे दें, मुझसे अभी गलती हो गई है लेकिन मुझे एक मौका दे दें। फिर इसी तरह से आपने अपनी फ्रेंड को या फिर अपनी कजन को अपना ड्रेस दिया, तो गिव की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज होती है गेव। आई गेव हर माई ड्रेस। मैंने उसे अपना ड्रेस दिया। आई गेव हर माई ड्रेस, शायद वो आपका फेवरेट ड्रेस हो सकता है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। तो आपने बोला आई गेव हर माई ड्रेस, मतलब मैंने उसे अपना ड्रेस दिया। वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो। ठीक है। इसी तरह वर्क कम्स फर्स्ट, काम सबसे पहले आता है। ठीक है। अगर आपको आपने अब किसी को एडवाइस करना है कि वर्क कम फर्स्ट, काम सबसे पहले, तो आप बोलेंगे वर्क कम्स फर्स्ट। इसी तरह से मैं बोलूंगी क्लीन योर रूम। आपकी मम्मा बोल के जाएंगे, ऑर्डर देके जाएंगे क्लीन योर रूम, हरी अप। तो अपना रूम साफ करें। इसी तरह से आप कहानी पढ़ें, रीड द स्टोरी, रीड द स्टोरी। इसी तरह से द टीचर टीच द स्टूडेंट। अब देखें द टीचर जो है वो सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ मैंने सेंटेंस पे एस या ई एस का इजाफा किया है। वैसे टीच की स्पेलिंग होती है TEACH, टीच, लेकिन ई एस इसमें लगाया तो ये क्या हो गया? टीचर्स। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट, टीचेस द स्टूडेंट। इसी तरह से मैंने बोला राइट अ लेटर, खत लिखें। ठीक है, राइट अ लेटर, खत लिखें।
इसी तरह से गो एंड स्टडी, जाएं और पढ़ें। मम्मा ने बोला है आपको, आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो बस मेहमान आए हुए हैं और आपका स्टडी टाइम हो गया है और आपको कल एक टेस्ट देना है, आपका बहुत बड़ा टेस्ट है। तो मम्मा ने बोला गो एंड स्टडी, जाएं और पढ़ें, या फिर जाकर पढ़ो। ठीक है, जाएं और पढ़ें ये भी हो सकता है और जाकर पढ़ो भी हो सकता है। ओपन द वार्डरोब, आपका वार्डरोब देखा आपने, न्यू न्यू अपना वार्डरोब बनाया। बेटा वार्डरोब किसको बोलते हैं? अलमारी को कहते हैं। ठीक है, आपने न्यू न्यू अलमारी बनवाया और उसी में आपके फ्रेंड आ गए, उन्होंने बोला वाह व्हाट्स अ ब्यूटीफुल वार्डरोब। ओपन द वार्डरोब मतलब खोल कर दिखाओ, ओपन द वार्डरोब। सही है। तो ये थे इनके जो है वो शॉर्ट सेंटेंसेस जो आप अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने बोला ओपन द वार्डरोब, आप यहाँ पर बोल सकते हैं ओपन द डोर, गो एंड स्टडी, देयर इज अ स्टडी रूम। आप ये बता सकते हैं ये मेरा स्टडी रूम है, देयर इज अ स्टडी रूम, वहाँ स्टडी रूम है। ठीक है, इसी तरह से मैंने बोला राइट अ लेटर, प्लीज राइट अ लेटर, राइट अ शॉर्ट स्टोरी, राइट अ शॉर्ट स्टोरी। आप इस तरह से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट, इसी तरह से आप टीचर को हटा के कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे द मदर टीच हर चिल्ड्रन या टीच हर चाइल्ड। ओके, इसी तरह से आप वेरिएशन करके सेंटेंसेस को अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। आगे देखते हैं, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मैं बोलूँ क्लोज, क्लोज की मीनिंग होता है बंद करना, किसी भी चीज़ को बंद करने की इंग्लिश होती है क्लोज। इसी तरह से मैं ईट का मतलब होता है खाना। ठीक है, ईट का मतलब होता है खाना। इसी तरह से ड्रिंक, जब आप पानी पी रहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, जब आप कोई भी चीज़ पी रहे होते हैं तो वो ड्रिंक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ड्रिंक। इसी तरह से कुक, पकाने की इंग्लिश होती है कुक। सही है। इसी तरह से धोना, अगर आप कपड़े धो रहे हैं, अपने हाथ धो रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई जगह वॉश कर रहे हैं, जैसे आई वॉश द वेरांडा, मतलब कि मैं अपने आंगन को धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग द वेरांडा, मैं अपने आंगन को धो रही हूँ। ठीक है, तो ये वॉश कहलाता है। इसी तरह से आप जीतना, जीतने की इंग्लिश होती है बेटा विन, विन, आई विन माई टॉस, आई विन द क्रिकेट मैच, पाकिस्तान हैज वॉन द मैच। इसी तरह से लॉस, लॉस का मतलब होता है हारना, बहुत बुरी तरह हारने को बोलते हैं लॉस। बाय मीनिंग होता है खरीदना, किसी भी चीज को आप खरीदते हैं वो बाय कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से परचेज भी कहलाता है, लेकिन बाय ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनके जो है वो सेंटेंसेस देखते हैं कि शॉर्ट सेंटेंसेस आप कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, टू क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, टू क्लोज द डोर, इसलिए मैं बोलूंगी टू क्लोज द वार्डरोब, ये भी बोल सकती हूँ, टू क्लोज द कबर्ड, टू क्लोज द विंडो। इस तरह से आप शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। इसी तरह से वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। इसी तरह से यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, तुमने पानी, तुम पानी पीते हो, तुम ग्लास ऑफ वाटर मतलब तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, मदर कुक्स फूड, अम्मी खाना बनाती हैं। ठीक है, वॉश योर हैंड्स, जाएं जल्दी से अपने हैंड्स को वॉश करें, वॉश योर हैंड्स। इसी तरह से यू वन द क्रिकेट मैच, तुम क्रिकेट मैच जीतते हो, यू वन द क्रिकेट मैच। हाउ इज इट पॉसिबल टूडे, यू वन द क्रिकेट मैच, मतलब कि वो बंदा हार चुका है और आप उससे बोल रहे हैं यू वन द क्रिकेट मैच, तुम तो जीतते हो। तो हाउ इट इज पॉसिबल टूडे, वाई यू आर डिफीटेड टूडे, मतलब तुम कैसे हार गए आज। वाई यू आर लॉस इट, हारने की इंग्लिश होती है लॉस्ट। वाई आर यू लॉस इट टूडे, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से डोंट लॉस योर होप, डोंट लूज योर होप, मतलब अपने हिम्मत को मत खो या मत हारो हिम्मत, डोंट लॉस योर होप। इसी तरह से बाय अ कार, एक कार खरीदना है, एक कार खरीदना, बाय अ कार मतलब बहुत सारे पैसे आपके पास आ गए और इसमें आपने बोला बाय अ कार, मतलब आई वांट टू बाय अ कार, मतलब अब मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, या बाय अ कार। ठीक है, मैंने एक कार खरीदा। ठीक है, बाय अ कार। होप सो कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से आपको ये समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहे तो मुझे बिलो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए हूँ वहाँ पर। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। देखें, लर्निंग हमेशा चलती रहती है, लर्न करें, अर्न करें, मज़े करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।